की छोड़िए, पहले चीन में सबसे ज्यादा इनोवेशन चल रहा है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम कहते हैं फ्यूचरिस्टिक, उनका हब चीन बन के बैठा हुआ है। यहां तक कि जो आपकी ईवी भी है उसको टक्कर देने में टेस्ला को चीन ही खड़ा हो रहा है। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, रिसर्च पेपर्स, इन सब में चीन अग्रणी हुआ जा रहा है। क्यों? ये देखना है तो चीन की यूनिवर्सिटीज़ को और भारत की यूनिवर्सिटीज़ को और चीन का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है नीचे से लेके ऊपर तक, उसको देख लो और भारत के एजुकेशन सिस्टम को देख लो। अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। चीन में नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित होती हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा है। हमारे यहाँ पर भी कुछ है जो हर साल नया नया आता है क्योंकि हमारे पास अशिक्षा है। हमारे पास वहाँ पर नई नई हर साल टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स, नई चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ एक ही चीज़ है हर साल जो नई नई आ जाती है, नए नए रंग के और नए नए तरीके के बाबा। एक ही चीज़ में भारत इनोवेटिव है, हर साल नए नए तरीके के बाबा पैदा करता है। ये इस बात का परिणाम है कि हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। कोई किसी स्टाइल का बाबा है, कोई किसी रंग का बाबा है, हर तरीके के आते हैं। दे कम इन ऑल कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। किसी के बाल एक पर्टिकुलर तरीके से सेट हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। भारत दुनिया को बस इसी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नए नए तरीके के बाबा जो नए नए तरीके के अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसी एजुकेशन पे ध्यान न देने का एक परिणाम ये भी है, जो पूरा जो कोचिंग वाली गड़बड़ है। चीन में थोड़ी ही चलती है कोचिंग इंडस्ट्री। क्या चीन के पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है? उनकी तो और सेंट्रलाइज्ड होती थी इकोनॉमी, धीरे धीरे करके उन्होंने खोली है। और जब इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड होती है तो ब्यूरोक्रेसी और ज्यादा पावरफुल होती है। पर चीन में नहीं चलता ये कोचिंग वाला कार्यक्रम, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की शुरुआत चीन में हुई थी। आप हिस्ट्री अगर पढ़ें तो मेरिट से सिलेक्शन होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के लिए, बहुत शताब्दियों पहले इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। लेकिन चीन में कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है भारत जैसी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया है। उन्हें अगर किसी का कैलिबर चेक भी करना है, कोई एग्जामिनेशन होना भी है, तो उसके लिए कोई नहीं जाता अलग से तैयारी करने। और अलग से तैयारी करी जाती है, वो बहुत छोटे स्तर की होती है। जानते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेस्ट प्रेप। उस पूरी इंडस्ट्री को ही बोला जाता है टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री। वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाती है, जैसे ये आपका सैट होता है, जी मैट होता है। इनकी तैयारी के लिए कोर्सेज होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म। भारत की तरह नहीं कि 5 साल 10 साल मुखर्जी नगर में जान दे रहे हो। भारत की तरह नहीं कि इतनी बड़ी चीज है कि मैं उसके लिए ये कर दूंगा और फिल्में बन रही हैं और हाइशा जोर लगा के हाइशा, कुछ नहीं। टेस्ट प्रेप है भाई। मैं एक टेस्ट देने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने तैयारी के लिए 2 महीने का कुछ कर लिया, और कई बार तो एक ऑनलाइन कोर्स होता है, वो आप कर लेते हो गया, खत्म बात। तो हमने जो अपनी शिक्षा की दुर्दशा करी है ना, उसके हमको 1000 तरीके के दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। अंधविश्वास से लेकर के, गलत नेताओं से लेकर के, जवानी की बर्बादी तक। हम जो वोट नहीं डाल पाते इलेक्शंस में सही, उसकी क्या वजह है? हमें मुद्दे ही नहीं पता। भारत के आम आदमी से बात करो, उसको कोई मुद्दा पता है? ये तो छोड़ दो कि हमारे यहां पे लिटरेसी कितनी है। जो लिटरेट हैं भी, उनसे भी तुम किसी ढंग के मुद्दे पे बात कर लो, कुछ नहीं जानते। हमारी मीडिया का स्तर इतना बुरा है, हमारा कोई टीवी चैनल खोल लो, उल्टी करने का जी हो जाएगा। क्यों हो पा रहा है वैसा? मीडिया इतनी घटिया चीजें कैसे दिखा पा रहा है? क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो, क्योंकि आपको सही मुद्दों का पता ही नहीं। आप मीडिया से नहीं बोलोगे कि क्लाइमेट चेंज कहां है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पढ़ने की आपकी आदत ही नहीं डाली गई है। आधी आबादी तो लड़कियों की होती है जिनको बोला जाता है इतना ही पढ़ ले कि तेरा ब्याह हो जाए, इतना ही पढ़ ले कि तेरा ब्याह हो जाए, बस। भारत में ये तो हमने शिक्षा को महत्व दिया। तो किसी भी चीज को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एट द एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट लेवल पे प्रॉब्लम हमारी संस्कृति की है।
हम मानते ही नहीं कि शिक्षा बड़ी बात है। हमारे लिए बड़ी बात क्या है? हमारी धारणाएं। हमारी धारणाएं, और धारणा क्या है? आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। और बात कचोटे चाहे जो हो, लेकिन यही बात है जो भारतीय युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर प्रेरित करती है। ये कल्चरल प्रॉब्लम है, और जब तक उसका कल्चरल सॉल्यूशन नहीं लाओगे, इस तरह की दुखद घटनाएं घटती ही रहेंगी। सर धन्यवाद। और